हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए टॉरस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है तो वो इस रिश्ते में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। द स्टार। टॉरस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे तो जो भी पास्ट में नेगेटिविटी रही है, जो भी रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना होगा और नए सिरे से एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो इस रिश्ते को हील करते हुए नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा आप भी उनसे चाहते हो या दोनों ही एक दूसरे से ऐसा फील कर रहे हो ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग बन सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो हम 10 स्टार को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में पास्ट में काफ़ी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, मिस्ट्री राज रहा है, जिस वजह से रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, कंफ्यूजन रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रुकावटें हैं उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, पुरानी बातों को छोड़ देते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हील करते हैं। तो जो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और वो आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके आगे बढ़ने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो इसलिए अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते इतने जल्दी बनाना या उनको ख़त्म करना इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए वो आपके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी मिस्ट्री को, जो भी राज रहस्य इस रिश्ते में रहा है उनको क्लियर करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो नए सिरे से चीज़ें, रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस। टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस आपको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आप भी फील कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके इसमें अपना एफर्ट डालना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, या फिर आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, यानी कि टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड डेथ। तो टॉरस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, उनको मैनिपुलेट ना करें, उनके भावनाओं के साथ
चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। लेकिन जो चीज़ें पास्ट में जा चुकी हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक पास्ट ख़त्म नहीं होगा तो प्रेजेंट में बंदा नहीं पहुंच सकता, यानी कि अच्छे एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं कर सकता। तो उनको महसूस हो रहा है, आप यानी कि टॉरस आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्हें कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, लेकिन अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, क्योंकि अभी भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं उनके लिए। आपको महसूस हो रहा है कि वो जो भी अपनी लाइफ में करते हैं काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो अभी भी आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो रिश्ता रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है या बहुत ही धीमा चला हुआ है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए और सही समय उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, या फिर उनको लग रहा है या वो चाहते हैं कि अभी वेट करें, इंतज़ार करें जब तक समय सही नहीं आ जाता, इसमें जल्दबाजी ना करें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 3 ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें तो 3-4 दिन के लिए इसमें अपने आप को ब्रेक लेना चाहिए। वो ब्रेक लें ताकि जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, नेगेटिविटी से बाहर निकलें, प्रॉब्लम्स से बाहर निकलें और धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि ये जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का, हर्ट होने का, और एस ऑफ सोर्ड्स आगे बढ़ने का, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप 2-4 दिन के लिए रेस्ट लें, ब्रेक लें, ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें और इस रिश्ते में स्टैंड लें। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है, रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता कामयाब हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम ऑफ फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके। तो आप देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाए, क्लियरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ता सीधा सरल होगा, आसान होगा, इजी होगा, आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो हर तरह से वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इसको देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इसको। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम लें, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो सभी ख़त्म हो सके और वो इस रिश्ते को हील करें। क्योंकि हीलिंग होगा
तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, ताकि क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स इस रिश्ते में है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं तो उनका खात्मा होगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। आउटकम क्या हो सकता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पुरानी बातों को बुलाते हुए, यानी कि पास्ट को बुलाते हुए, आप फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। या तो टॉरस आप चाहते हैं या आपके पर्सन चाहते हैं, दोनों को ही महसूस हो रहा है कि पुरानी बातों को बुलाते हुए एक दूसरे के साथ अगर नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करेंगे इन चीज़ों को। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, घूमना फिरना, एक दूसरे को शो करना, तो चीज़ें सही होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो नए सिरे से रिश्ता शुरू हो रहा है। पुरानी बातें जो है पास्ट की बातें पास्ट में छोड़कर नए सिरे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को। टेम्परेंस, द सन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो जो चीज़ें परेशानी दे रही थी, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दोनों आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि कोई भी गिले शिकवे इस रिश्ते में ना रहे, बैलेंस आ सके। और ये भी क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो वो ना तो उनको महसूस हो रहा है दोनों को ही, ना तो ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल बंद करेंगे, क्योंकि रिश्ते पर इससे इफ़ेक्ट पड़ता है और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। वो इस रिश्ते में एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो इस एनर्जी के साथ, इस ताजगी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, यानी कि जो उतरने वाली थी या उतर चुकी थी तो वो धीरे धीरे करके चढ़ सकती है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए, टॉरस पर्सन के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी हर्ट किया है, कि किसी की वजह से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, दुख तकलीफ रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, खुशियाँ आती हैं रिश्ते में, और नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। और यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे रहे हैं, कोई अटैचमेंट किसी दूसरे के प्रति या फीलिंग्स रही हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि एक दूसरे की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो आज के लिए तो यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, अभी भी ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आ सकता है, नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते ये है कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, उन चीज़ों को, उन गिले शिकवे को भूल जाइए और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि अगर शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को
तो अभी भी खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।